नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव, कई घायल, जुलूस निकालने के दौरान दो पक्षों में झपक, कड़ी सुरक्षा के बीच कराया गया मूर्ति विसर्जन। दरभंगा में गुरुवार की शाम सरस्वती की मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच झपक हो गई, एक दूसरे के ऊपर पथराव करने लगे। इसमें कई लोग घायल हो गए। मौके पर एसपी जगुनाथ रेड्डी और डीएम राजीव रोशन पहुंचे और भीड़ को शांत कराया। उसके बाद कड़ी सुरक्षाओं के बीच मूर्ति का विसर्जन किया गया। डीएम ने बताया है कि मूर्ति को किसी चौराहे से टर्न लेना था, इसे लेकर विवाद शुरू हुई थी। इसके बाद कुछ लोगों ने जुलूस पर पथराव कर दिया। आगे क्या कुछ कहते हैं डीएम, आइए आपको सुनाते हैं। लालपट्टी ओपी अंतर्गत मुरिया पंचायत में सूचना प्राप्त हुई कि मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया है। तो इमीडिएटली वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ मैं और जिला प्रशासन, मंडल पदाधिकारी, मंडल पुलिस पदाधिकारी सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और अभी वार्ता की गई है। मूर्ति विसर्जन का जो काम जो था, सभी लोगों से बात करके मूर्ति विसर्जन के लिए भेज दिया गया है। जो विवाद का विषय वस्तु समझ में आया है कि सड़क पे किस जगह से मूर्ति को टर्न लेना है, इसको लेकर के कुछ लोग व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि जो पुराने मुखिया जी का घर है वहाँ से टर्न लेना है, कुछ लोग उसमें कह रहे थे कि नहीं 5 कदम पीछे से टर्न लेना है। इसी बात को लेकर के बात आगे बढ़ी है। अभी दो मूर्ति, ये भी सूचना थी कि दो जो ट्रैक्टर पे मूर्तियाँ थी वो पहले टर्न लेकर के वापस लौट भी चुकी थी। उसके बाद इस प्रकार से किया गया है। तो जो लोग उपद्रव किए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन पे जो विधि सम्मत है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पत्थरबाजी की सूचना सर, जो मूर्ति घुमाने के दौरान दो मूर्ति जब टर्न ले ली और तो ये बात आई कि पत्थर चलने लगा। पत्थर चलने की बात सामने आई है और कुछ घरों में भी जो उसके शेड वगैरह हैं बाहर से उसको गिरा दिया गया है। ये भी चीज़ देखने में आ रहा है। इसको हम लोग चिन्हित करेंगे कि कौन लोग ये काम किए हैं और जो लोग भी किए होंगे, प्रशासन और कानून से बढ़ के कोई नहीं है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं यहाँ संदेश भी देना चाहूँगा सभी लोगों को कि सद्भाव के साथ पर्व त्यौहार सब लोग मनाते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना से माहौल बिगड़ता है और आपस का जो विश्वास है वो भी कम होता है। तो सर जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार मूर्ति भी कुछ तोड़ी गई है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मूर्ति के संदर्भ में अभी हम लोगों ने देखा है, पत्थर फेंकने के दौरान कुछ बात हुई हो तो अलग बात है, लेकिन अलग ढंग से कोई मूर्ति को तोड़ने का या उसको खंडित करने का ये बात नहीं। कौन थे सर, रोकने वाले कौन थे? प्रोसेशन को कौन लोग रोक रहे थे? ये दोनों पक्ष की बात है। यहाँ पे लोग आपस में रहते हैं। जैसे अभी शांति के साथ लोग बता रहे थे कि शांति समिति की बैठक भी हुई थी, यहाँ पे दोनों लोग सहमत भी हो गए थे, सारी चीज़ें हो गई थी। तो जो प्रोटोकॉल है, जो SOP है, उसका 100% अनुपालन किया गया है। उसके बाद ये चीज़ें आई कि अचानक अविश्वास पैदा हुआ। तो कौन लोग थे उस अविश्वास के पीछे, उसको हम लोग चिन्हित करेंगे और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। लोकल लोग कह रहे हैं सर 22 को भी एक इस तरह की घटना हुई थी। शासन की तरफ से यदि देखा जाता तो फिर ये घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो इस पर क्या कहना सर? हम लोग को जैसा आप बता रहे हैं, लोगों ने कुछ शिकायतें ये की हैं कि यहाँ पे तनाव की स्थिति पहले से भी रहती आई है। उस हिसाब से जो तैयारी होनी चाहिए शांति समिति की बैठक करके विश्वास बहाली के लिए, उसके लिए लगातार प्रयास हुए हैं। जो 22 की घटना है उसके संदर्भ में जो भी चीज़ें हैं, अगर अनुसंधान में ये चीज़ आएगा, अगर उसमें कोई दोषी होंगे तो, बट उसमें कोई विशेष बात करके कि कोई जिसमें पत्थरबाजी हुई हो या कोई आपराधिक घटना हुई हो, ये बात प्रकाश में नहीं। कितने लोग जख्मी हैं सर? तेजाब भी फेंकने की बात आ रही है, जो वीडियो है उनको हम लोगों से देखे हैं। हमारे पुलिस के पदाधिकारी हैं और बाकी लोग हैं। कुछ चोटें मामूली आई हैं, बट कोई लाइफ थ्रेटनिंग टाइप वाली कोई ऐसी स्थिति नहीं है। भागने के दौरान जो पत्थर चला है उसको बहुत मामूली है। हम लोग एम्बुलेंस भी मंगाए हुए हैं, बट कोई भी हॉस्पिटल जाने वाला मामला नहीं आया है कि किसी को हॉस्पिटल भेजना पड़े। अंतिम निर्णय क्या हुआ अभी फिलहाल यही मामला आया है कि जो विसर्जन है, लोग निर्धारित जो प्रक्रिया है जहाँ से हमेशा से होता आया है, उसके अकॉर्डिंगली विसर्जन का काम करवा रहे हैं और शांति बहाली के लिए और जो निरोधात्मक कार्रवाई है उसके लिए प्रयास करेंगे। और जो लोग भी अनुसंधान में दोषी पाए जाएंगे, हमारे साथ वरीय पुलिस अधीक्षक भी हैं, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो, इसके लिए निरोधात्मक और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है उसको कैंप करेगी पुलिस अभी।
डेफिनेटली हम लोग करेंगे, जो भी नीडेड होगा शांति बहाल करने के लिए। अभी हम लोग यहाँ नज़र बना के हम लोग इस स्पॉट पे हैं और पुलिस बल तैनात है। हम लोग आज खुल है और विसर्जन भी शांतिपूर्वक हो रहा है। कौन सा फोर्स को यहाँ जिला बल है, BMP है और युवा टीम और सभी थाना का